कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली सिविल अपील नंबर 1385/2025 एवं रिव्यू पिटीशन नंबर 53/434/2025 में दिनांक 29/5/2026 को पारित न्यायादेश अंतर्गत प्रोन्नति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तत्पश्चात ही प्रोन्नति दिया जा सकेगा। अन्य शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु सक्षम प्राधिकार घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है। लंबा नहीं है, मेरा छोटा ही है। यह विधान परिषद राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रोन्नति निरंतरता की सुविधा प्रदान करे। महोदय, मेरा कहना है कि शिक्षा विभाग ने समय समय पर कई पत्र निकाले हैं जिसमें इसका समाधान की गई है, लेकिन कभी भी उसको लागू नहीं किया गया पूर्णतः, और ये लागू करने की आवश्यकता है। अभी कुछ ही दिन पहले 22/11/25 को एक चिट्ठी निकली थी ज्ञापन संख्या 4207, जिसका क्रियान्वयन जो है राज्य में 100% नहीं किया जा रहा है। हम माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं। ये पत्र संख्या जो है 714/12/2026 को निकला, जिसका भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस पर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से हम आकृष्ट करना चाहते हैं। अब तीसरा बात है, शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष के बारे में कहना चाहते हैं। पूर्व के स्थानीय जितने भी हमारे निकाय शिक्षक हैं एवं पुस्तकालयाध्यक्ष हैं जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक एवं राजकर्मी बने हैं, उन्हें उनकी पूर्व की सेवा के उनके प्रशिक्षण तिथि से गणना कर सेवा निरंतरता और प्रोन्नति का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। जो मैंने अपने प्रस्ताव में भी कहा है, बीपीएससी टीचर की जो बात है उसके बारे में भी हम बताना चाहते हैं कि पूर्व के जितने भी स्थानीय शिक्षक जो है निकाय के जो बीपीएससी शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यालय अध्यापक बने हैं, उन्हें भी पूर्व की सेवा के आधार पर सेवा निरंतरता और प्रोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो स्थानीय निकाय शिक्षक हैं उसके बारे में भी मेरा कहना है कि जो उनकी वर्षों से सेवा के आधार पर विभागीय नियम के आलोक में प्रोन्नति लंबित है, उसे प्रोन्नति प्रदान करना चाहिए। अब पत्रांक संख्या 2558 के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं, जो 9/9/2025 को आया था। उसके तहत उच्च स्तरीय समिति की गठित की गई और उसके अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवा का गणना कर उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए विभागीय प्रावधान के अनुसार प्रोन्नति वरीय वेतनमान की स्वीकृति प्रदान करना चाहेंगे। हम सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहते हैं कि लंबे समय से हमारे ये सारे शिक्षक जो है इस आशा में जी रहे हैं कि हमें प्रोन्नति मिलेगी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को और पूरे सदन को भी। अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं, पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन मैं सोशल मीडिया में कुछ न्यूज चल रहे हैं। अब तो माननीय चूंकि मंत्री से मेरी शिक्षा मंत्री से इस विषय में बात नहीं हुई है कि एक्स्ट्रा शिक्षक की बहाली हो गई है प्राइमरी में, और या कुछ और भी माध्यमिक में, या फिर और भी मैं देख रहा था, आज ही मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे। यदि ऐसा हुआ है तो ये प्रोन्नति देकर उनको जो है जो प्राइमरी के हैं तो उनको मिडिल में भेज सकते हैं हम लोग, वहाँ वो पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से सब्जेक्ट हमारा शुरू होता है। और हायर सेकेंडरी में ज़्यादा है तो उनको हम माध्यमिक में है तो उच्चतर माध्यमिक में उनको भेज सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन है। ये सरकार को आपके माध्यम से हम सुझाव भी देना चाहते हैं। और इसका समाधान जो है लंबे समय से पेंडिंग है, तो इसका समाधान लंबे समय से अब पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। अब हमारी ये पूरी व्यवस्था बदली है और व्यवस्था बदलने के हिसाब से सारे शिक्षकों का ध्यान जो है शिक्षा मंत्री पर और पूरी सरकार पर आ गई है। अब सबके ध्यान में है कि अब व्यवस्था बदली है तो तेजी से व्यवस्था बदलेगी। ठीक है, व्यवस्था बदली है तो तेजी से व्यवस्था बदलेगी। माननीय मंत्री तो माननीय मंत्री से हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री से हम चाहते हैं कि जरा बोलने दी जाए, जरा हमको बोलने दी जाए। ब्रजवासी जी हमारे मित्र हैं, बोलने दी जाए आपके। हाँ तो ठीक है, जरा बोलने दी जाए। कल पर कोई चर्चा होगी क्या? सरकार जवाब दे। इस पर अभी चर्चा नहीं, अभी बोलने दिया। तो माननीय मंत्री से मेरा आपके माध्यम से आग्रह है लंबा हो गया, जो है एक सकारात्मक जवाब आप दीजिए। हाँ। पढ़ लूं या मेरी बारी जब आएगी तब? क्या एक ही तरह का दोनों है? समरूप है। तो एक मिनट रुक जाइए। नहीं, एक मंत्री जी, अगर एक ही तरह का संकल्प है, जो संकल्प उन्होंने पढ़ा, तो क्या उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए?
या पढ़े क्या करेंगे, तो आप पढ़ दीजिए। ठीक, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में कार्यरत सभी स्थानीय निकाय बेसिक व स्नातक ग्रेड शिक्षकों यथा पंचायत प्रखंड नगर शिक्षकों एवं जिला परिषद माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों सहित सभी विशिष्ट शिक्षकों तथा विद्यालय अध्यापकों की लंबित प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी करे। महोदय, यह जो विषय है काफी गंभीर विषय है और इस विषय को पहले भी हम लोग लाते रहे हैं और आज दुर्भाग्य है कि माननीय मंत्री नहीं है, विभागीय मंत्री। यह देखिए 2 दिन पहले अखबार में छपी एक खबर है जिसकी चर्चा बड़े भाई जीवन जी ने की है। इसमें लिखा है कि 40,000 शिक्षक जो हैं वह बगैर स्वीकृत पद के पदस्थापित हैं, जबकि मेरा दावा है, मैं दावा करता हूं कि 1 लाख शिक्षक 1 to 5 में बेसिक ग्रेड में एक्स्ट्रा बहाल हैं, बिना पद के बहाल हैं, और 6 to 8 में जिसको स्नातक ग्रेड का शिक्षक कहते हैं उसमें रिक्वायरमेंट का 1/3 से भी कम टीचर है। और नियमावली बिहार सरकार बनाई थी और बिहार सरकार ने 3/4/2012 को नियमावली लाई और उस नियमावली में प्रावधान बनाया कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक होंगे 1 to 5 के, उनको प्रमोट करके 6 to 8 में प्रोन्नति दी जाएगी। और यह प्रोन्नति की प्रक्रिया आज 23 साल से जो काम कर रहा है उसको प्रमोशन नहीं मिला। जो 9-10 के शिक्षक थे उनको 11-12 में प्रमोट किया जाना था और यह नियमावली सरकार बनाई। आज अगर माननीय मंत्री अगर यह संकल्प गिरता है, इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा जो पारित संकल्प है वह संकल्प गिरेगा। और यह बार बार ये लोग शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं ये लोग तमाशा खड़ा करके रखे हुए हैं। इसलिए आज इसको प्रोन्नति का स्पष्ट आदेश पारित होना चाहिए। ये जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, जो नियमावली बनी हुई है प्रमोशन का, तो प्रमोशन क्यों नहीं देंगे? सरकार ने संकल्प व्यक्त किया, सरकार ने कहा कि हम प्रमोट करेंगे। ये पदाधिकारी कौन होता है कहने वाला कि हम प्रमोशन नहीं देंगे? ये लोग मुकदमाबाजी करता है शिक्षक से और शिक्षकों को बर्बाद करके रखा है। 1 to 5 में जो शिक्षक है, महोदय 1 मिनट सुना जाए, 1 to 5 में जो शिक्षक कार्यरत है वह रिटायर करके कितने शिक्षक प्रोन्नति की आस में और उनको एक कदर प्रमोशन नहीं मिला। आज प्रमोशन के लिए आपसे क्या मांग रहा है टीचर? उसको जो प्रमोशन के बाद जो सैलरी मिलेगी, जो वेतन मिलेगा, उससे ज्यादा वेतन वह पा रहा है, लेकिन उसको आप जब प्रमोट करेंगे तो मात्र एक इंक्रीमेंट मिलेगा। इसी के लिए शिक्षक से मुकदमाबाजी करता है पदाधिकारी लोग और सरकार के इस्तकबाल पर सवाल खड़ा होता है। यह सरकार के द्वारा पारित नियमावली है। सरकार के संकल्प को लागू कराने के लिए गैर सरकारी संकल्प लाना पड़ रहा है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? इसलिए आज स्पष्ट होना चाहिए, प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, टाइम बाउंड किया जाना चाहिए और यदि प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो आप अपने संकल्प को वापस लीजिए। सरकार के संकल्प की कोई जरूरत नहीं है, बेकार नियमावली है, इस नियमावली को वापस लीजिए। माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष सभापति महोदय, उत्तर सरकार का होता है। बार बार कहा जा रहा है कि मंत्री नहीं है, अरे मंत्री तो बैठे हुए हैं, उत्तर तो सरकार का होता है महोदय, और सरकार की ओर से मंत्री उत्तर देते हैं। महोदय, कानून का शासन है यहाँ और कोई पदाधिकारी कानून से ऊपर काम नहीं करती है इस सरकार में। नहीं, जब वो सवाल ऐसा करेंगे संकल्प में तो जवाब देना ही पड़ेगा महोदय। वस्तुस्थिति यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय से नियुक्त वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं, कोई योगदान की तिथि से विद्यालय अध्यापक के समान दर्जा प्राप्त करते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण निकाय शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों की पूर्व सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत थी तथा वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत वेतन संरक्षण का लाभ दे है। शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 4207 दिनांक 22/11/2025 द्वारा विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के विभिन्न पद सोपान पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्यविधि की गणना करने का प्रावधान भी किया गया है। अंकनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली सिविल अपील नंबर 1385/2025 एवं रिव्यू पिटीशन नंबर 53434
2025 में दिनांक 29/5/2026 को पारित न्यायादेश अंतर्गत प्रोन्नति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तत्पश्चात ही प्रोन्नति दिया जा सकेगा। अन्य शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु सक्षम प्राधिकार घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध होगा कि अपना संकल्प वापस ले। नहीं महोदय, पदाधिकारियों ने गुमराह किया और सदन को गुमराह नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग समान काम समान वेतन का केस लड़ रहे थे महोदय। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन का केस लड़ रहे थे। हर डेट पर हम वहाँ पर खड़ा थे, मैं भी उसमें पिटिशनर था। अब महोदय वहाँ पर यही सरकार लिखित रूप से वहाँ पर एफिडेविट दी हुई है कि जो दक्षता परीक्षा पास है वो पात्रता के समतुल्य है। तो जो टीईटी के बराबर दक्षता परीक्षा है तो फिर अब पात्रता परीक्षा कैसे होगी? जिंदगी भर परीक्षा ही लेते रहिएगा। एक केवल कोई अग्नि परीक्षा ले लीजिए, कोई अग्नि बनवा कर। जब दक्षता परीक्षा को पात्रता के समतुल्य सुप्रीम कोर्ट में आप मान चुके हुए हैं, तो ये गलत क्या क्यों गुमराह कर रहे हैं? माननीय सदस्य श्री जीवन कुमार जी और माननीय सदस्य श्री ब्रजवासी जी, दोनों के प्रश्नों का उत्तर हुआ। आप अपना संकल्प वापिस ले रहे हैं? सरकार का उत्तर हाँ उस हाँ बताने का काम किया, मैंने अपनी बात नहीं बताई है। एक मिनट जी कहा जाए। मंत्री महोदय के उत्तर में विरोधाभास। मंत्री महोदय ने अभी तुरंत पढ़ा कि नियोजन इकाई नियमावली के तहत प्रोन्नति है और बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो प्रोन्नति है सुप्रीम कोर्ट के न्यायादेश के बाद वो एसटीईटी करना पड़ेगा, जो पात्रता परीक्षा। महोदय ये प्रोन्नति की बात जो माननीय सदस्य कर रहे हैं वो पूर्व की सेवा पर कर रहे हैं और आप जो पढ़ रहे हैं वो 25 में रिट हुआ था और 26 में जवाब आया। उनकी सेवा जो पूर्व की थी नियोजन इकाई में, उस नियमावली में प्रोन्नति का प्रावधान है। उसके बारे में मंत्री जी ने कुछ अब माननीय मंत्री जी देख लेंगे इसे, नहीं इसकी समीक्षा कर लेंगे माननीय मंत्री जी। इसलिए आप अपना संकल्प आप माननीय सदस्यों से अनुरोध है दोनों से प्रोन्नति के लिए महोदय कितने लोग रिटायर कर गए प्रोन्नति मांगते मांगते, और उसके बाद हम लोग जाते हैं जवाब नहीं जुड़ता है। काहे के लिए इसमें हाउस का सदस्य बनाए गोल गोल घुमाने और पदाधिकारी के द्वारा दिए गए जवाब को पढ़ करके सरकार अपना पीठ नियमावली सरकार अपनी नियमावली वापस ले। सरकार अपनी नियमावली वापस ले, प्रमोशन का प्रोविजन बनाया। 8 साल के सेवा पर प्रमोशन देने का वादा किए थे, क्यों नहीं किया? 23 साल हो गया, आज आप टीईटी बतिया रहे हैं और आप एसटीटी या सुप्रीम कोर्ट बतिया रहे हैं। नहीं जब नियमावली 2012 में 3-4-12 को आप लाते, हम लाते। उस समय नियमावली में आपने कहा कि 8 साल की सेवा पर प्रमोशन देंगे, 12 साल की सेवा पर प्रमोशन देंगे, और आप फिर गोल गोल घुमा रहे हैं। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल बात। आप अपनी नियमावली वापस लीजिए। बिहार सरकार अपनी नियमावली को उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। माननीय संजीव बाबू ने जिस विसंगति की ओर ध्यान आकृष्ट किया, इस पर समीक्षा हो जाए, कर लेंगे माननीय मंत्री जी। इस आश्वासन के आलोक में आप ले रहे हैं ना। बजट सत्र में भी शिक्षा मंत्री यही जवाब दिए थे, समीक्षा हो रहा था। टाइम फ्रेम किया जाए कि कब करेंगे सो, सारे माननीय सदस्य ग्रेजुएट और टीचर का उनको बुला करके किया जाए। नहीं क्या गरिमा, जब पदाधिकारी गरिमा नहीं चलेगा हम लोग कहाँ तक हुआ है जी? हाँ? ये चल रहा है, ब्रजवासी जी का चल रहा है, एक के साथ ले रहे थे। हाँ। कौन सा चलेगा? हाँ? 11 और 16 का संयुक्त रूप से हुआ। हाँ। ये वापस लेने के लिए मंत्री ने कहा, चिल्ला रहे हैं। काहे इतना जोर से बोल रहे हैं? इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं? बैठिए। ये क्या है? कौन सा सर? नंबर 11। हाँ, श्री जीवन कुमार। माननीय सदन के माध्यम से माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि मैंने जितनी बातें अनुरोध किया वापस लेना है। किया है, ठीक है। मैंने जितनी बातों आपका इसे वापस हुआ, ठीक है। आप ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। 16 का साथी हुआ था। कौन सा? 16 उस पर सकारात्मक जो है काम करेंगे। इसका भी जवाब हो चुका है। हाँ, लेना है 16 वापस ले लिए है ना? नहीं लेंगे, ठीक। जो इस संकल्प पक्ष में वे हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें।
विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, संकल्प सदन द्वारा और स्वीकृत हुआ। चलिए श्री अशोक कुमार, श्री अशोक कुमार बोलिए। माननीय सभापति महोदय, ये बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है